फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं न्यू मून के बाद आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, करंट थॉट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो हम सब चेक करेंगे। उससे पहले हम आपकी भी फीलिंग चेक करेंगे कि आप आपके पर्सन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी रीडिंग मैच हो रही है, जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैच हो रहे हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो आपके पर्सन की भी जो मैसेजेस मिलेंगे रीडिंग में से वो मैच होंगी। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, सो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो हो रहे हैं वही लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं फुल मून के बाद आपकी करंट फीलिंग क्या है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन को लेकर आपकी करंट फीलिंग क्या है वो हम चेक करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, द टावर रिवर्स्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड आया है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है एंड द स्टार भी रिवर्स्ड आया है। बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपवर्ड आया है। ये पूरा डेक जो है मैंने सीधा ही पकड़ा है। कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड आते हैं, कुछ अपवर्ड आते हैं, और जैसे कार्ड आते हैं मैं वैसे ही रीड करती हूँ। ओके, तो मैं अभी आपकी करंट एनर्जी बता रही हूँ। सो अगर ये आपसे रेजोनेट करेंगी तो आप अपने पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप हर किसी से डिटैच्ड होना चाहते हैं या हो गए हो, आपको अकेला रहना अच्छा लग रहा है, पर या फिर आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, बट अंदर से आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है अभी जो भी सिचुएशन चल रही है इस वक्त, उसमें आपको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं फिर भी आपको आपके पर्सन के साथ अगर आप बात भी कर रहे हैं फिर भी हो सकता है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं या जो भी चीज़ें, पर आपकी एक जेन्युइन फीलिंग है जो अंदर से आपको फील हो रहा है, आपको लोनलीनेस फील हो रहा है इस वक्त। ओके, सो इस वक्त आपका मेन प्रॉब्लम क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, इट मीन्स हो सकता है आपने सोचा है या जो भी चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप जिस भी दौर से गुजर रहा है, तो आप ना आपके पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो। अगर ये पर्सन पास्ट के भी है, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, फिर भी ना आप चाहते हो कि उनको आप सेकंड चांस दें। अगर आप भी ये रिलेशनशिप छोड़ के गए हैं या जो भी इशू चल रहे हैं, आप दोनों में झगड़ा चल रहा है, जो भी सिचुएशन जो भी है आपकी, पर आप ना एक सेकंड चांस चाहते हो। क्योंकि अगर 8 ऑफ कप्स अपवर्ड आया होता तो मैं बोल सकती थी कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, पर अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर भी चुके हो ना, फिर भी अगर आपको चांस मिले ना, तो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए या सेकंड चांस आप देना चाहते हो। तो आप इसके बारे में इस वक्त सोच रहे हो। ये आपकी इच्छा है कि अगर आपका पर्सन यानी अगर ये पास्ट के पर्सन है और इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या आप मूव ऑन करना चाहते थे या आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे, तो आप चाहते हो कि सेकंड चांस दिया जाए मूव ऑन करने से पहले, और एक आपके रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देके उस पर वर्क किया जाए। पर हो सकता है कि आप चाहते हो ये चीज़ें पर हो नहीं पा रही है। ओके, तो आप सेकंड चांस तो देना चाहते हो आपके पर्सन को, आपके रिलेशनशिप को। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। आपने जैसे कि यहाँ पे है बीज डाल के पौधा होने तक आपने ही पूरा 100% दिया है, पर अभी इस वक्त आपकी एनर्जी या आपकी थॉट्स ऐसे हैं कि आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हो रही है रिलेशनशिप में आप ही की तरफ से हो रही है, जो भी चेंजेस करना चाहते हो या जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप करते हो अपने रिलेशनशिप में, तो पहले आप ही एफ़र्ट लेते हो। अगर कुछ बिगड़ भी रहा है तो आप ही जाके सुधारते हो। आपकी गलती ना रहने पर भी आप ही सॉरी बोलते हो। ये पर्सन सिर्फ नाम के लिए रिलेशनशिप में है ऐसा आपको लग रहा है, तो अभी आप चाहते हो अगर रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना है या फिर से रिलेशनशिप में आना है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या ब्रेकअप चल रहा है, तो आप ये चाहते हो कि अभी आपने 100% दे दिया है। अगर रिलेशनशिप चाहिए तो अभी आपके पार्टनर ने इसमें एफ़र्ट डालना है, आपके पार्टनर ने इसमें
यानी ये रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए उनकी तरफ से 100% मिले। हो सकता है ये पर्सन ने उतना रिलेशनशिप में टाइम या एफर्ट नहीं दिया जितना कि आपने दिया है। आपने 100% दिया है तो ये पर्सन ने 10 या 20% ही दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी ना आप बिल्कुल चुप बैठना चाहते हो। आपका ऐसा है, अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आगे वाले ने एफ़र्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे वाला शायद कुछ भी एफ़र्ट नहीं कर रहा। जो भी रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो सिर्फ़ आपके एफ़र्ट से चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। मेन इश्यू यही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। रिलेशनशिप अगर बिगड़ी हुई है तो सुधारने के लिए भी नहीं एफ़र्ट लगाते हैं, या प्रॉब्लम हुई है तो सॉर्ट आउट करने के लिए भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। शायद आप ही पहल करते हो हर चीज़ के लिए। जैसे कि आपका अकेले का रिलेशनशिप है तो अभी आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना हो आपके रिलेशनशिप में। ओके। टावर, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है या कोई झगड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है कि आप हो सकता है अलग हो गए हो इस वक़्त। और अगर ये पास्ट के पर्सन है तो डेफ़िनेटली मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अगर ये एक्स है आपके, तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको अप्रोच किया, या आपकी इच्छा है कि फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए। या अगर ये पर्सन आए हैं तो येस, आप चाहते हो कि जो चीज़ें बीत चुकी है, जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो ठीक है, पर आपको ऐसा लगता है अगर ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ क्योंकि जो मेन बेस था रिलेशनशिप का वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले बोला, आपकी तरफ से एफ़र्ट ज़्यादा था इसलिए रिलेशनशिप चल रहा था, पर ये पर्सन ने उतना, अगर रिलेशनशिप ख़राब भी हुआ तो भी उन्होंने एफ़र्ट नहीं लिया और वो निकल गए होंगे। ओके। या आपने ऐसा देखा कि ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी उनको पड़ी नहीं है किसी चीज़ की, तो हो सकता है, या ये पर्सन कहीं और चले गए, किसी और रिलेशनशिप में चले गए, तो आपने इनसे मूव ऑन करने का सोच लिया। तो अभी आप चाहते हो जो भी चीज़ें हो ना उसका बेस सॉलिड हो, यानी कि आप एक सिर्फ रिलेशनशिप बोलने के लिए नहीं चाहते हो, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक सॉलिड ऐसा ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ गई या झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया तो बस ब्रेकअप कर लेते और चल दिए। ऐसा रिलेशनशिप अभी आपको नहीं चाहिए। शायद पहले आपका रिलेशनशिप ऐसा ही था कि छोटी-मोटी बातों से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, और अगर आप रूठ गए तो ये पर्सन ने आपको मनाया भी नहीं। शायद बेस ही आप दोनों के रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आप रिलेशनशिप चाहते हो। अगर पास्ट के पर्सन है तो भी ऐसा ही चाहते हो, और अगर न्यू कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उनके बारे में भी आप चाहते हो कि जो रिलेशनशिप का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटी-मोटी बातों से ब्रेकअप नहीं चाहिए, या डिस्टेंस नहीं चाहते हो। चाहिए तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं चाहिए रिलेशनशिप। ओके। आप बहुत प्रैक्टिकली सोचना चाहते हो। अगर ये पर्सन को अगर आप सेकंड चांस दे रहे हो, मुझे सेकंड चांस का वाइब्स बहुत आ रहा है कि पहले आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, जो भी सिचुएशन है उसमें अभी आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, या आपका पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे यही चीज़ें आ रही है, तो ये उनसे 100% रेजोनेट होगा कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप पे था या ऑलमोस्ट हो चुका था, और आप फिर से अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, फिर से चाहते हो कि आप एक दूसरे के साथ रहे, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो आपका ये सोचना है कि वही मैसेज आ रहे हैं। ये पर्सन ने आपको 100% नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था रिलेशनशिप में, तो आप चाहते हो इस बार कि अगर ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे रिलेशनशिप में, जितना आप एफर्ट करोगे उतना आगे वाले नहीं करना है, जितना आप इनकी केयर करोगे आगे वाले ने भी उतना ही केयरिंग रहना है। आप जितना इमोशनल हो उनके लिए, वो भी उतना ही इमोशनल रहेंगे, यानी कि इक्वली जब चीज़ें रहेंगी तभी आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे। अदरवाइज़ आप नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी और इम्पोर्टेंस और लोगों को दिया। उनकी फैमिली हो सकती है, या लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए। ओके। सो आपको एक सॉलिड, एक ग्राउंडेड और एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहिए इस बार, इसीलिए सब कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके। आउटकम द स्टार। हो सकता है पहले आप एक ही विश मांगा करते थे कि ये पर्सन ही चाहिए, ये पर्सन ही चाहिए, पर आप इस एनर्जी से निकल चुके हो। आपको ऐसा है, आपने विश मांग ली है, अगर आपको मिली तो ठीक। आप 24/7 इस पर्सन के बारे में अभी नहीं सोचना चाहते हो। एक टाइम पे हो सकता है कि आपने आप हमेशा एक ही विश मांगते थे कि ये पर्सन आपको चाहिए, आपकी लाइफ में चाहिए, पर अभी आप इस वक्त ना, ये पर्सन का बिहेवियर या आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो आपने ये कर दिया है कि लेट गो कर दिया है कि ठीक है चाहिए। पर अभी आपको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी विश थे कभी, तो अभी आप चाहते हो कि ये पर्सन की विश आप हो। ओके। आप चाहते हो कि
मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है। आप ज़्यादा एफ़र्ट लगाना ही नहीं चाहते हो, ना ही आप भगवान को माँग रहे हो कि भई मुझे दे दो करके, नहीं। आप चाहते हो कि वो पर्सन की विश आप हो, आप चाहते हो कि अगर उसको आप चाहिए, आगे वाले पर्सन को आप चाहिए, तो उन्होंने आपके लिए विश करना चाहिए, ओके। सो अगर कभी ये पर्सन आपकी विश थे, तो अभी आप नहीं चाहते हो, आप ये विश करते हो अभी कि अगर आपके लिए पर्सन ठीक है तो आए, अदरवाइज़ नया कोई पर्सन भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उनके बारे में भी सोचोगे, ओके। क्योंकि ये स्ट्रांगली यही इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू विश थे बहुत ज़्यादा, आप चाहते थे कि वो चीज़ें रियलिटी में हो, आपकी विश कम ट्रू हो, यानी वो पर्सन आपके लिए सब कुछ थे, या वो आपको हील करते थे, उनसे बात करना, उनसे मिलना, आपको उनसे हीलिंग मिलती थी। बट इस वक्त आप ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, या उनसे बात किए बगैर रह नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं। इस वक्त आप बहुत प्रैक्टिकल वे में चल रहे हो, और आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो। आप चाहते हो चीज़ें अगर ठीक होनी है तो उनकी तरफ से एफर्ट हो, और जो भी चीज़ें हो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे और इक्वल गिव एंड टेक वाली हो। अभी आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना चाहते, एफर्ट करके रिलेशनशिप आगे बढ़ाना नहीं चाहते। एक नेचुरल वे में अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने भी दिखाना चाहिए कि उनको भी आपकी ज़रूरत है, तभी आप इनके बारे में सोचेंगे। वेरी गुड। भले ही आप अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपको जल्दी है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आए आपकी तरफ, या आपको बहुत रशिंग एनर्जी हो रही है कि चीज़ें जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ, ओके। पर आप है जो भी चीज़ें हैं, पर आप ना एक शांत हो, आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, आप उनको बार-बार टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, या बार-बार उनको कॉल नहीं कर रहे हो, या रो नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं। आपको लोनली फ़ील हो रहा है, ठीक है, आप लोनली फ़ील करते हो, अकेला फ़ील करते हो, बट आप ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो, रो रहे हो या कुछ भी। हाँ, कभी-कभी हो सकता है, बट आप अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते। भले ही आप लोनली फ़ील कर रहे हो, तो हो सकता है कि अभी आप जो भी लोनलीनेस है या जो भी चीज़ें हैं उसमें से निकलना चाहते हो, इस चीज़ की आपको जल्दी है कि सिचुएशन चेंज हो जाए। ये पर्सन अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना जो भी चीज़ें चल रही है या जो भी चली है इस पर्सन को लेके, आप जितना डिप्रेस रह चुके हैं या जो भी टेंशन हो चुका है उसमें से आप निकलना चाहते हो। तो ये थी आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन को लेके। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त आपको लेके। ये कार्ड गिरा तो मैं लूँगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, द हैंगमैन, ठीक। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे आया है लवर्स, उसके नीचे आया है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। लवर्स, इसके ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो करंट एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, यानी जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ना, उस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। इनको हो सकता है फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ है, सो अपने फाइनेंस को लेके बहुत डरे हुए हैं। और रिलेशनशिप को लेके अगर देखें तो ये पर्सन ना अपनी फीलिंग बताते नहीं है, होल्ड बैक करके बैठे हैं। ये बहुत सारे हो सकता है ऐसी बातें हैं जिन अभी तक इन्होंने आपको बोली नहीं है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पर ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत डरे हुए हैं, कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएँ। लवर्स का कार्ड आया है, इनको स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, स्ट्रांगली आपकी तरफ ये पुल फील कर रहे हैं। आप जितना इनको पता है कि आप इनके लिए डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये आपके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। बट हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। लवर्स का कार्ड एक ये भी इंडिकेट करता है कि ऑप्शन आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन है, ओके। फैमिली या करियर में नहीं बोल सकती,
क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि ऑप्शन, उसका एक मीनिंग ऑप्शन का भी होता है। तो ये पर्सन की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ उनकी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं, या कितना पॉसेसिव है वो, ये जो भी चीज़ें होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। अगर ये आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है, फिर भी ये खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके मन में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती है। ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और इनको थोड़ा सा जेलस भी होता है अगर आप किसी के साथ इनको दिखते हो तो। और क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है, इट मीन्स हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप बहुत लविंग, केयरिंग, जैसे कि बहुत इमोशनल पर्सन यानी इनके साथ थे, तब थे। तो ये अभी आप इनको चेस नहीं कर रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनके पीछे दौड़ नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन को आपका चेंजेस देख कर डर लग रहा है कि कहीं आप हमेशा के लिए इनसे मूव ऑन ना कर जाओ। ये बहुत डरे हुए हैं और बहुत पॉसेसिव भी है। अभी आपका प्रैक्टिकल साइड देख के ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं इस वक्त। और लवर्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है, अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो हो सकता है इन्होंने आप जैसे कि पास्ट के पर्सन है, तो किसी पर्सन की वजह से आपको इन्होंने चीट किया है, या आपको छोड़ के ये उनके पास चले गए, या आपका ब्रेकअप होने के बाद, अगर आप ब्रेकअप मोड पे हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा स्पेशल वन है। तो इस वजह से ये पर्सन शायद आपको ओपन अप नहीं हो रहे हैं, पर ये इनको आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग लगती है। मोस्टली आपके साथ इनको एक बहुत अट्रैक्शन फील होता है, और इनको ऐसा फीलिंग आता है अभी इस वक्त कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, तो ये चीज़ को लेके ये डरे हुए हैं कि ये अपनी फीलिंग्स कैसे बताएं आपको। ओके, आप लोगों को पता नहीं है या नहीं पता है, आपके, अगर आप दोनों सिंगल हो सकता है इनका फैमिली भी हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। पर अगर इनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इनकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर ये पास्ट के पर्सन है, तो आपको पता ही होगा अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ओके, अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखते हैं, आपको लेके क्या है। मेन इशू वही है, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या बात नहीं कर रहे, तो पर मेन इशू यही है, रिकन्सिलेशन करे तो कैसे करे, क्योंकि तीसरा पर्सन भी आप दोनों के बीच में है। ओके, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन है, कोई ना कोई ऐसा। अगर सिंगल हो तो फैमिली मेम्बर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। और अगर आपको पता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, अगर आपको पता है तो। और अगर मैरिड नहीं है, तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है। तो मेन इशू यही है कि रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में काम करना, फिर से रिकन्सिलेशन करना, फिर से रिलेशनशिप में आना, ये चाहते हैं। पर थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या इशू हो रहा है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के अपने फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है इन्होंने। ओके, सो इमोशनली क्या ये अभी के अभी आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, ये इनके दिमाग के घोड़े इतने दौड़ते होंगे कि पूछो मत। इनका बस चले तो ये अभी उड़ के आपके पास आ जाए। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिवली यानी डिसीजन लेते होंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, यानी कि सोचते बहुत है, करते कितना है पता नहीं, आपको पता होगा आपके पार्टनर है तो। पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकता हैं, बहुत अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपको लेके सोचते हैं। तो इमोशनली ऐसा हो रहा है कि इनको अभी रहा नहीं जा रहा है, इनका बस चले तो ये अभी आ जाए आपकी तरफ एक्शन ले। पर उनका घोड़ा भी देखो कितने, पर ये चीज़ें इनके दिमाग में ही चल रही है। ओके, ये इमोशनली तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ये इनके दिमाग में चल रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं। अब कब लेंगे नहीं पता, पर ये एक्शन लेने के मूड में तो है। पर वही चीज़ें हैं कि मेन इशू है थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिकन्सिलेशन करना चाहते पर थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, या अगर आप दूर दूर रहते हो, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, तो मेन ये इस पे काम करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते हो, और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, या आपके झगड़े होते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। अभी अगर आप कांटेक्ट में हो तो अभी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे, या जो भी। और अगर ये पास्ट में हुआ है तो यस, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से किसी ने
आपके पर्सन को हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया और वो दूसरों की बातों में आके कुछ ना कुछ आपको लेके मिसअंडरस्टूड हुए हैं, और आप दूर दूर होने की वजह से शायद आप ट्रैवल किए बगैर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हुआ है। या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का, अगर आप सेपरेटेड भी है फिर भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं आ सकता है। आप दोनों की जो साइकिल है एक दूसरे को यानी आपकी जो एक साइकिल रहता है ना कि एक बार ब्रेकअप होने के बाद फिर मिलते हैं, तो रिवर्स है। इट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप चाहे जो भी सिचुएशन में हो, ब्रेकअप में हो या आपके एक्स है या ये ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो, ये चाहते हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। इनको ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ ना कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में, अभी भी बातें सुधर सकती है या चेंज हो सकती है। पर प्रॉब्लम वही है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है। ओके, तो ये इस पे काम करेंगे। अगर ये मिलना चाहते हैं और आपको बहाने बना रहे थे या अपनी प्रॉब्लम सुना रहे थे या जो भी चीज़ें थी ना, अभी इस पे ये काम करेंगे। सिर्फ बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये मिलने के लिए हो सकता है आपको बोले, या हो सकता है मिल नहीं पा रहे इस वजह से ये फ़ोन पे या कॉल पे कुछ भी नहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहते। शायद ये मिलने के बाद ही आपको कुछ एक्सप्लेन करें अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, या फिर इस वक्त आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है इस वक्त आपको मिलना या कुछ भी एक्सप्लेन करना सही नहीं है। हो सकता है इस वक्त आप गुस्से में हो, अगर इन्होंने आपके साथ बात की तो हो सकता है आप इनसे, यानी इनको जो होप है थोड़ी बहुत की रिलेशनशिप पे वर्क किया जा सकता है, तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ, हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाओ। इसलिए ये रुके हुए हैं, ये टाइम थोड़ा सा दे के कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी टूट नहीं सकता है, अभी तक कुछ ना कुछ बाकी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आपको एक अपने डेस्टिनी पार्टनर समझते। लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, सो यस, जजमेंट, यस, इनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है, इनको कुछ ना कुछ रिबर्थ इनका हुआ है, इन्हें यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको कुछ ना कुछ बताया गया है, रियलाइज़ कराया गया है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो। आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट ज़रूर होगा। ये अपने लाइफ में एक रिबर्थ चाहते हैं। हो सकता है ये जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, या इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि उसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है, तो ये फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छी तरह से जो चीज़ें इन्होंने गलतियाँ अगर की हैं तो वो गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की तो इनको अभी समझ में आ रहा है। अगर इन्होंने इन्हें आपको प्रायोरिटी नहीं दी, वो चीज़ इनको समझ में आ रही है। जो गलतियाँ इन्होंने किया है ना, जजमेंट का कार्ड इनको यूनिवर्स इनको बता रहा है, इनके रियलाइज़ करा रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है। ओके, तो ये चाहते हैं कि अभी चीज़ें सही तरीके से स्टार्ट हो और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। द हैंगमैन, यस, ये कितना भी चाहेंगे, इनको जैसे कि जजमेंट का कार्ड आया है एंड द हैंगमैन, इनको पता है ये कितना भी करे, इनको इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनके दिमाग में जो भी अगर आपको लेके या रिलेशनशिप को लेके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं। इनको पता है ये कितना भी चाहे, कुछ भी चाहे, फिर भी ये आपके सिवा नहीं रह सकते हैं। और आप दोनों की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है और इतनी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं लगती इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बॉन्ड है आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में आपके यादों में हैंग है। ये पर्सन, इनको पता है ये आपको छोड़ के नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, आप इनके लिए डेस्टिनी हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं आया है, पर मुझे वो वाइब आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हो। सो ये आपके रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते, एक सेकंड चांस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। पर इस वक्त शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं, अगर ये आपकी तरफ नहीं आ रहे तो इस वजह से ये हो सकता है कि शांत बैठे हैं, या आप गुस्से में हो, आप इनको चांस नहीं दोगे सेकंड ऐसा सोच के, क्योंकि आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, इस वजह से ये थोड़े से डरे हुए हैं। ओके, तो ये पर्सन ज़रूर आएंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। सो इस वक्त सबसे मेन न्यू मून के बाद ये चीज़ें हो रही है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें आ रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको पता चल रहा है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते, ये फंसे हुए हैं, स्टक है आपके एनर्जी में। और दूसरी द जजमेंट,
इनको कर्मा भी मिल रहा है, इनको यूनिवर्स आपकी वैल्यू अगर नहीं की, आपका यानी आपके बारे में सोच के अगर बिना सोचे ये कहीं और चले गए वहाँ पे, तो हैप्पी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। तो इनको सब पता चल रहा है, अभी आपकी वैल्यू पता चल रही है, रिलेशनशिप क्या है, कितना स्पेशल है, वो बातें पता चल रही है। तो ये थी आपके और आपके पर्सन के करंट फीलिंग, करंट थॉट्स। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। सो एक्शन तो ये लेना चाहते हैं और इन्होंने गिव अप नहीं किया है, ये मेन है। और इनको आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने स्पेशल हो, और रिलेशनशिप में ये मूव ऑन नहीं कर सकते, ये इनको पता चल रहा है इस वक्त। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग हो गई है, तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, सो जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।